एक्टिवेशन थियरी एक बात को हमेशा कहती है कि कुछ इवेंट्स सीरीज में एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेशन थियरी का जो मेन रूल है वो कुछ इस तरह से है। दशानाथ इवेंट को एक्टिवेट करने की प्रायोरिटी रखता है। ओके। लेकिन कुछ इवेंट्स बचपन से ट्रिगर होकर एक्टिवेट हो जाते हैं, बाय चाइल्ड, बाय बर्थ बोल सकते हैं। और उसका कारक कौन बन सकता है पता है? मून प्राइमरी एस्पेक्ट, एंड सेकेंडरी, और उसके साथ दशा, दशरथ। दशा लॉर्ड का ट्रांजिट। भले इनकी इनका अगर ये ना भी हो तो। अब इसको इवेंट को समझने का हम प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे तरुण जी का चार्ट लेंगे और तरुण जी से इवेंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब क्योंकि मकर लगन की कुंडली है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसमें तीन चीजें होती है। बर्थ के समय आपकी दशा क्या थी तरुण जी? गुरुजी, बर्थ के समय मेरी दशा थी। चार्ट ओपन रखिएगा प्लीज। हाँ। गुरुजी, चार्ट ओपन है। इसमें दशा गुरुजी जुपिटर की थी। एक्सेलेंट। तो बाय बर्थ, बर्थ के टाइम पे आपकी जो दशा थी वह जुपिटर की थी। जुपिटर इज योर विच लॉर्ड? गुरुजी, जुपिटर इज माय थर्ड जुपिटर, लॉर्ड। जुपिटर आपका थर्ड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड है। ये आपको बर्थ के समय जी। मिला। जुपिटर बैठा कहाँ है? गुरुजी, मेरा जुपिटर 7th नंबर में बैठा है। ठीक है, ये आपका बर्थ के समय एक्टिवेशन। इसके बाद यह दशा चेंज हुई, जुपिटर के बाद आपकी दशा आई होगी किसकी? सैटर्न की। पैटर्न ओके। की गुरुजी। अभी कौन सी दशा चल रही है आपकी? गुरुजी, अभी मरकरी की चल रही है। परफेक्ट। बुध। यानी आपने जुपिटर, फिर सैटर्न, अब इसके बाद मर्क्यूरी, ये तीन दशाओं तक आप पहुंच चुके हो। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि इनके जीवन में जो इवेंट हुआ है उस इवेंट में इन तीन प्लैनेट का मेजर रोल है एज फार एज एक्टिवेशन इज कंसर्न। उनके चार्ट में एक्टिवेशन को किसी चीज को एक्टिवेट करने के लिए। अब जुपिटर ने सबसे पहले एक्टिवेट किया ट्वेल्थ, थर्ड और सेवेंथ हाउस। उसके बाद सैटर्न ने एक्टिवेट किया आपके लगन, सेकेंड हाउस। और सैटर्न कहाँ बैठा है? गुरुजी, सैटर्न मेरा 2nd हाउस में बैठा है, 11 नंबर राशि में। परफेक्ट, अपने ही राशि में बैठा हुआ है। ये प्राइमरी एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। सैटर्न को मैंने यहां बिठा दिया, जुपिटर को मैंने यहां बिठा दिया। ओके। गुरुजी, करेक्शन है, जुपिटर 10th हाउस में बैठा है, 7 नंबर राशि में। ट्वेल्थ में नहीं है, कोई बात। अच्छा, आपने राइट टाइम पे बता दिया। तो दिस इज सेवन नंबर इज रूल्ड आउट। हाउस बताया कीजिए आपको प्लीज। हाँ, बेटर रहता है। जी गुरुजी। अब मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया टू दिस। नो इशू, नो वरीज। अब अभी तक हमें क्या समझ में आया कि इनके जुपिटर ने कुछ हाउस एक्टिवेट किए, इनके सैटर्न ने कुछ हाउस एक्टिवेट किए। उसके बाद आ गई मर्क्यूरी की दशा। मर्क्यूरी की दशा आते ही मर्क्यूरी कौन से दो हाउसेस को एक्टिवेट करेगा जिनका वो लॉर्ड होगा? 6 ठीक है, एक उनका सिक्स लॉर्ड और 9th। और एक नाइन्थ लॉर्ड। और मर्क्यूरी बैठा कहाँ है? गुरुजी, 9th हाउस में। परफेक्ट। हम केवल अभी दशा लॉर्ड की पोजिशनिंग को देख रहे हैं इनिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून कहाँ बैठा है? गुरुजी, जुपिटर के साथ 10th हाउस में। इसके बाद आपका जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन हो गया। राहु केतु कहाँ बैठे हुए? गुरुजी, राहु 10th हाउस में बैठा है, केतु 4th हाउस में बैठा है। Perfect. इससे ज्यादा मैं मुझे कोई पूछ अभी फिलहाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। बचपन में आपका ट्वेल्थ और थर्ड हाउस एक्टिवेट हो चुका था। आप थोड़े बड़े होते हो
आपको एक लीवरेज मिलता है सैटर्न को लेकर के, लेकिन उसके बाद आप वापस से मर्क्यूरी की दशा में आते हैं। इस चार्ट में किसी भी रूप में 8th हाउस एक्टिवेट हुआ है क्या? कोई आंसर देगा मुझे अब तक? नहीं। नहीं हुआ है। नहीं सर। ठीक है। अब 8th का लॉर्ड कौन है? सन। सन है। क्या सन। आपके चार्ट में सन इन किसी भी एक्टिवेटेड हाउस में बैठा है, या फिर ये जो प्लैनेट है सैटर्न जुपिटर मर्क्यूरी के साथ कहीं बैठा है? नहीं गुरुजी, वो सन जो है मेरा 8th हाउस में ही बैठा है, अपनी ही राशि। आपके सब प्लैनेट अपने अपने राशि में बैठे हुए, परफेक्ट। ग्रेट। मतलब जो देखो सब अपनी राशि में बैठे हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। क्या ये मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा है? सर सन जो है मेरा नहीं गुरुजी, डिग्री क्या पूर्व है? फाल्गुनी नक्षत्र में वीनस एक के सर 23। एक्सेलेंट। जाने दीजिए। अब आपका चाइल्डहुड जो है, इट कुड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड विथ राहु, विथ राहु, विथ योर 12th हाउस एट्रीब्यूट्स। एक बच्चे के लिए 12th हाउस एट्रीब्यूट क्या होगा? ड्रीम्स, सपने। स्लीप। स्लीप से ज्यादा सपने। स्लीप से ज्यादा सपने बहुत मैटर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो दशा लॉर्ड है उसके साथ राहु बैठा था। किस तरह के सपने बचपन में आते थे? कोई ऐसा याद है कि एक सपना आपको बहुत डरावना आता हो बहुत हमेशा? हाँ जी गुरुजी, आते थे डरावने। तो क्या होता था कि नाना जी ने लोहे का चाकू रख दिया सर के नीचे यस। सोते वक्त, तो उस तरीके के थोड़े उपाय होते थे। वो उपाय क्यों किए जाते थे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोहे का चाकू रखना मतलब केतु है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। राहु को केतु बैलेंस करता है, ये हमारा थंब रूल है, हमने आज तक सैकड़ों बार सुन लिया उसको। अब वो लोहे का चाकू मतलब वो केतु को रखा जाता था बस। आज भी यकीन मानिए कि ये उपाय मैंने आज भी अप्लाई करता हूँ। जैसे अगर कभी किसी कोई हेल्थ इश्यूज है, अपने घर में भी मैं कह रहा, तो मैंने नींबू रख दिया, चाकू रख दिया, नोकीली चीज रख दी, एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट गद्दे के नीचे रख दिया, तकिए के नीचे रख दिया, कोई बात नहीं, लेट इट बी। दैट इज अ डिफरेंस लाइन फॉर यू। ओके। अब ये चीजें कौन एक्टिवेट कर रहा था? ये चीजें आपका 12th हाउस एक्टिवेट कर रहा था। अब क्योंकि वो मून और राहु के साथ, तो उसके इन्फ्लुएंस में था, वो आपके मन पे प्रभाव डाल रहा है। व्हाट इज द थर्ड हाउस? योर हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। जी गुरुजी। कम्युनिकेशन में क्या आपके पास, देखो जुपिटर एक विजडम देगा देगा, जब भी जुपिटर की दशा आएगी वो आपको धर्म से जोड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगा। लेकिन जो आपकी कम्युनिकेशन था, वॉज इट अ बिट ऑफ एग्रेशन इन द चाइल्डहुड? गुरुजी अभी भी है थोड़ा, मतलब तीखा बोल जाता हूँ मैं कभी कभी। तो ये चीजें एक्टिवेट हुई चाइल्डहुड में। ओके। और जो 12th हाउस एक्टिवेट हुआ बचपन में, ठीक है, अगर उसको आपने डीएक्टिवेट नहीं किया, जैसे हमने डीएक्टिवेशन के रूल देखे थे बीच में, बहुत सारे ऑप्शन मैंने बताए थे। एक जुपिटर के ट्रांजिट में कोई पूजा की जाए, या जुपिटर जी जैसा गुरुजी। शुभ प्लैनेट, ठीक है, या आपकी कुंडली का कारक प्लैनेट उसको ट्रिगर करे, उस समय उस उपाय किया जाए, तब वो उसको डीएक्टिवेट करता है, लेकिन उस पर भी काफी एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। अब ये दशा कब, कितने साल थी जुपिटर की आपकी चाइल्डहुड? गुरुजी मेरी दशा ये 2002 में खत्म हुई है, जुपिटर की। बर्थ टाइम, बर्थ ईयर कौन सा आपका? 1994। 94 से 2002, मतलब 8 साल चले। 8 साल। गुरुजी मैं आपसे एक इंटरप्ट, जब जुपिटर की वेट महादशा वेट चल रही है ना। ओके वेट सॉरी, ओके। वेट वेट। अभी जब 8 साल चला, अब 8 साल में आपने इस जुपिटर की एनर्जी 3 फॉर्म में ली। जुपिटर विस्टम है, लेकिन एक बच्चा था। अब उस बच्चे, देखो कोई बच्चा जो होता है ना, हम यूजुअली कहते हैं बच्चे का चार्ट देखते नहीं, क्यों नहीं देखते? क्योंकि उसके लिए कारक, जो उसका जो भी कुछ है एक चार्ट लेके आया हो, अगर उसको हेल्थ इश्यूज मेजर इशू तभी देखो, वरना उसके पेरेंट्स वहां पे एक कारक रोल प्ले कर रहे हैं। एंड दैट्स फैक्ट, दैट्स फैक्ट। अगर किसी बच्चे का चार्ट मेरे पास आता है, ठीक है, तो मैं यूजुअल उनके पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट का जोड़ देखता हूँ साथ में, और वो लिंकेज देखता हूँ कि कोई ऋणानुबंध पेरेंट से तो नहीं आ रहा जिसके वजह से बच्चा परेशान है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके पेरेंट्स को उपाय प्राइमरी दिया जाए उस बच्चे के साथ साथ, और दोनों के उपाय साथ में ओके। करने हों। अब बचपन में ये जो हाउस एक्टिवेटेड थे, 3rd हाउस, 12th हाउस एंड 10th हाउस, ये एक एनर्जी लेके चला आपका मून, राहु, जुपिटर।
और आप भी देखिए कि वो 8 साल के पहले की कुछ ऐसी यादें होंगी जो आपकी मन में आज भी होगी, क्योंकि मून साथ में बैठा हुआ, जी राइट। गुरुजी। वो आप भूले नहीं होंगे अभी भी। उसका कारण है कि वो एक एक्टिवेशन फॉर्म में था। अब ये चीज उसने एक्टिवेट कैसे की? उन 8 साल में इस चंद्र ने जो राहु से इन्फ्लुएंस्ड है, इसने कई ट्रांजिट किए होंगे। वो मून अपना काम कर रहा है हर 27 दिन में, तो लगभग 13 8 सा 100+ ट्रांजिट उसने यहाँ पे किए हैं। और उस 100+ ट्रांजिट का रिजल्ट है कि मून ने जो एनर्जी राहु के साथ थी, जो 12th की एनर्जी थी, वो एक्टिवेशन लेवल में वो उसने चार्ट में हर जगह दी है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक रूल बनाते हैं हम लोग, नेगेटिव प्लैनेट राहु, केतु, 6 8 12, ठीक है। तो इस चार्ट में बचपन में ही इनका 12th हाउस एक्टिवेट हो गया था। यहां तक कोई डाउट? अगर नहीं है तो मैम कोई कुछ पूछ रही थी पीछे, मैंने उनको टोका था। अब आप पूछ सकते हैं मैम, क्या कहना चाह रहे थे आप? गुरुजी, आपने जब बताया था कि जैसे जुपिटर की महादशा चलती है ना, आपने पूजा का जिक्र किया था। सो अगर जुपिटर की महादशा चल रही है तो कौन सी पूजा सत्यनारायण की? मैम अभी ये प्लीज रेमेडी पे नहीं चले तो अच्छा है मैम। ये हमारा ना एक्टिवेशन थियरी का सेशन है मैम। रेमेडीज पे हमने जुपिटर का आप देखोगे ना मैम, एक वीडियो है जुपिटर पे, मैंने लगभग 1 1.5 घंटे की क्लास ली है। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू प्लीज गुरुजी। आप देख लीजिएगा बहुत डिटेल में। ओके। ओके ओके। हालांकि केस टू केस स्पेसिफिक होते हैं ये चीजें। आप सिंपल 6 स्टेप रेमेडी भी फॉलो टू स्टार्ट कर सकते हैं मैम। प्लीज पर्सनल क्वेश्चंस अलग रखिए। टॉपिक पे क्वेश्चन है तो ही पूछिएगा प्लीज, वरना मैं आंसर नहीं दूंगा। टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है और कोई बात कारण नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आपका 12th हाउस बचपन में एक्टिवेट हो गया था। राहु केतु 6 8 12 की हम बात करें, इसमें से 12th हाउस आपका बचपन से एक्टिवेटेड है। ठीक है जी, तरुण जी क्लियर हो गया जी। यहाँ तक? अब हम इससे आगे जी बढ़ते हैं। गुरुजी। इससे आगे बढ़ते हमने क्या मिलता है? सैटर्न। अच्छा, और एक चीज, क्योंकि जुपिटर दशा लॉर्ड के साथ राहु ट्रिगर में आ गया था, तो राहु भी इस चार्ट में पार्शियली एक्टिवेटेड था चाइल्डहुड में। तो इसको भी मैं एक अलग कलर में लेता हूं कि यह भी एक्टिवेशन को मैं मानूंगा, बट पार्शियल, नॉट फुल्ली। ओके। उसने अपना रोल प्ले कर दिया। लेकिन जब मैं रूल बुक देखता हूं, मेरा रूल बुक क्या कहता है, लग्नेश या चंद्र के साथ राहु की युति हो, तब मैं उसे सीटी देता हूँ। सीटी का मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट देता हूँ। उस रूल के हिसाब से अगर जाऊं, तो आपके चार्ट में राहु भी एक्टिवेटेड है। ठीक है। अब रूल नंबर जी 2, अब हम नेक्स्ट दशा पे आते हैं, सैटर्न। सैटर्न ने अपना रूल शुरू किया, अपनी जर्नी शुरू की। उसकी महादशा आई 2002 में, जब भी आई है वो लंबी महादशा चली आपकी, 19 साल की। सैटर्न यहां से अपना रोल पूरा प्ले कर रहा था। एग्रीड। उसने लगन और सेकंड को एक्टिवेट किया था। जिस समय उसने अपने कर्म को आपकी वाणी में लाया होगा, राइट। जी गुरुजी। देखिए, जो सेकंड हाउस है वो आपकी फैमिली है, आपकी वाणी है। और लगन आपका खुद जी का गुरुजी। कैरेक्टर है। इसने आपको हेल्प करने का बहुत प्रयास किया सैटर्न ने, जो रिफाइनमेंट है। लेकिन जो टॉक्सिन था वो यहाँ पे ऑलरेडी एक है, मून प्लस वाव, और दूसरा 12th हाउस बचपन से एक्टिवेटेड था। तो आपको इसका सेटबैक हमेशा मिला होगा इस दौरान भी। और खास करके कब कब मिला होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब जब आपका मून, ध्यान रखना, मकर राशि और कुंभ राशि पे ट्रांजिट करता है, तब तब आप अपने आप को अनुभव करना। ओके गुरुजी। 27 को आप 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? एनीवन? 4.5 है। फोर साढ़े पॉइंट चार। सिक्स 4.5। वो 4.5 दिन जब मकर और कुंभ में आपके चंद्र का ट्रांजिट होगा, वो चीज आप ऑब्जर्व करना। इस समय तो चंद्र 2 या 3 नंबर राशि के आसपास होगा। ठीक है। 3 वो में आ आप गया श्रवण। 3 में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत। हाँ। अब यहां से यहां आज के कुछ दिनों के बाद वापस से जब यहाँ पे ट्रांजिट करेगा, उस समय को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि हाउ आई एम फीलिंग, स्पेशली वो क्योंकि ट्रांजिट करेगा तो लगन से जाएगा पहले। ठीक है। जी गुरुजी। आर यू कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल? अब इसके बाद शनि निकलता है, शनि का मरकरी आता है। अब मरकरी भाई साहब की दशा आरंभ होती है, जिन्होंने 6th हाउस को एक्टिवेट किया। अब 6th हाउस भी आपका एक्टिवेट हो गया। पुराना डीएक्टिवेट हुआ वो मुझे नहीं पता है,
ठीक है, सिक्स हाउस भी डीएक्टिवेट एक्टिवेट हो गया, मर्क्यूरी के आते हैं। अभी तक केवल मैं एक एक्टिवेशन की बात करूं, पॉजिटिव नेगेटिव रोल को हम थोड़ा सेट असाइड रखते हैं। अब आप खुद देखिए, ट्वेल्थ बचपन में एक्टिवेट हुआ, राहु बाय बर्थ और वो भी बाय दशा एक्टिवेट हुआ, इसके बाद बची कुची कसर अब सिक्स कर रहा है। अब मुझे अगर इसको सॉल्यूशन ढूंढना है टिपिकली, तो सबसे पहले मैं किसको पकड़ूंगा, जो मेरा प्रेजेंट है। मेरा प्रेजेंट क्या है, व्हाट इज माई प्रेजेंट। अगर किसी को पूछा जाए इस चार्ट में उसका प्रेजेंट क्या है, उसका प्रेजेंट उसका दशा नाथ है मर्क्यूरी, वो सिक्स का लॉर्ड है। मर्क्यूरी बैठा कहाँ है, धर्म क्षेत्र में बैठा है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, ये लोगों में एक हमेशा मतभेद है। धर्म वहां है जहां पे सत्यता है, धर्म वहां है जहां पे रियलिटी है, जहां पे उस ट्रुथ की खोज है। मैं कहूंगा उस भगवत गीता के ज्ञान में, जहां पे ज्ञान है वहां पे धर्म है। अब आप धर्म कहाँ ढूंढते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो धर्म नहीं है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, सनातन जो हम बोलते हैं, सनातन हिंदू नाम हमें दिया गया अंग्रेजों द्वारा, हिंदू धर्म ऐसा कोई था ही नहीं। अंग्रेज या मुगल के आने के पहले कोई हिंदू धर्म था, कोई हिंदू नाम का कोई व्यक्ति था जिसने धर्म की स्थापना की थी। सनातन का मतलब होता है प्राचीन, क्योंकि उसको हमने धर्म से व्याख्या कर दी, क्योंकि इट वॉज अ वे ऑफ लिविंग, वो एक खोज थी। और आज भी उस खोज में हम चल रहे हैं, आज भी उस ज्योतिष उस विज्ञान को हम ढूंढ रहे हैं। तो आप जब धर्म की बात करते हो तो उस धर्म में आपको जाना होगा। और वो धर्म यूजुअली कहाँ मिलता है, हम जो व्याख्या की जाती है शास्त्रों में, मंदिरों में, गिरजाघर में, या स्पिरिचुअल प्लेसेस पे। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे क्यों मिलता है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल प्लेसेस पे यहाँ पे शरीर छोड़ के जाते हैं, वहां पे आत्मा जाती है, और वहां पे हमारा मनन चिंतन है। अब अगर सिक्स को आपको पकड़ना है तो आपको इसको पहले पकड़ के क्लीन अप करना पड़ेगा। सिक्स हाउस क्या कहता है, सेवा की बात करता है। जी गुरु जी। मंदिर जैसे जगह पे जा करके वहां पे सच्चाई के साथ, हाँ, स्वार्थ में नहीं। नाइन्थ हाउस में जब भी आप स्वार्थ में जाते हो तो वो धर्म नहीं कहला जाता है, फिर आप रिलीजन में चले गए। सच्चाई के साथ आप वहां पे सेवा करो। अब हम इसको एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं, ये एक तो स्पिरिचुअली वाले पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव का सिक्स हाउस क्या कहता है, अथॉरिटी की बात करता है, डिसिप्लिन की बात करता है। कैन यू बी डिसिप्लिन, ठीक है। आपको देखो, आपके चार्ट में आपके कुछ सीक्रेट आपको नजर आएंगे। आपको डिसिप्लिन होना है, आपको जी गुरु डिसिप्लिन जी। होने की आवश्यकता है, आपको सेवा करनी है, यस। परफेक्ट। आपको डिसिप्लिन होना है, जी गुरु आपको जी। सेवा करनी है, और क्या करना चाहिए इस चार्ट में। डिसिप्लिन का मतलब है वो सीधा वहीं पे एफर्ट्स आ गया। आपको एक बिल्कुल। लीडरशिप क्वालिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि कोई आके करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिक्स हाउस एक अथॉरिटी वाला हाउस है, जी गुरु जी। बड़े बड़े अधिकारी आपको सिक्स हाउस से ही मिलेंगे। तो वो आपको खुद इनिशिएटिव लेकर के लीडरशिप क्वालिटी से चलना पड़ेगा। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। मेरा खुद का यस सिक्स गुरु हाउस जी। एक्टिव है, आई एम फॉलोइंग माई ओन पाथ, अपनी को आई एम चैनलिंग माई सेल्फ, और उससे मैं अपने सिक्स हाउस को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। बॉस, दिस इज द थिंग, दिस इज ट्रुथ, मुझे इसको आगे लेके जाना है, कहानी खत्म। आई कैनॉट वेट फॉर समवन टू कम, और उसमें मुझे काम करना है। तो ये डीएसएल का कंसेप्ट है। अब मैंने मर्क्यूरी के स्वभाव को देखना है, तो मर्क्यूरी किस चीज का कारक है, बच्चे, बुक्स, उनको भी आप यहाँ पे लिंक कर दीजिए। जैसे कि आप मंदिर जाते हो, ठीक है, वहां पे आप किताब बांटते हो, वहां पे आप किताब पढ़ते हो, वहां पे आप अध्ययन करते हो, पाठ करते हो। इसके पश्चात आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप बच्चों को कुछ बांटते हो, या उनको पढ़ाते हो, उनको गाइड करते हो। सेवा भी हो गई, मंदिर भी हो गया, डिसिप्लिन भी आ गया, और लीडरशिप भी आ गई। लिंक हुआ या नहीं हुआ। अब आप जी बोलोगे गुरु जी। सर ये मैंने सिक्स पे काम किया, क्या इसका असर में राहु और ट्वेल्थ पे पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो बचपन से एक्टिवेटेड है। यस। सर एट्स भी एक्टिव था। एट कैसे एक्टिव था मैम। सर एडी लेवल पे हर दशा में आया ही होगा सन मैम तो। वो ठीक है, वो टेम्पररी लेवल पे तो हमेशा ही मिलेगा मैम। वो तो हर पूरा चार्ट ही एक्टिवेट हो जाएगा, वो तो फिर पूरा चार्ट ही एक्टिवेट हो जाएगा मैम। एडी जो का कंसेप्ट क्या है, एमडी में एडी केवल एमडी की सुनता है,
लेकिन एडी जाने के बाद वो रात गई बात गई, पूरा रूल एमडी का चलता है। तो एक्टिवेशन थियरी एमडी की बात करता है। जिस समय एडी एक्टिवेट होगा उस समय के लिए वो एमडी की बात सुनेगा, वो भी एमडी के हिसाब से काम करेगा। ठीक है जी। वो केवल एक एनर्जी ट्रांसफर यस। की बात है, बट वो टेम्पररी होता है। सो एडी विच विल नॉट कंसिडर फॉर इन एक्टिवेशन। ठीक है। ओके। ठीक है, तो वो तो फिर मैं इस पूरे चार्ट को एक्टिवेट कर दूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा तो। ओके, हम केवल अभी प्राइमरी एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं। अब सिक्स्थ हाउस आपने यहाँ पे देख लिया। अब आप बोलोगे कि सर राहु और ट्वेल्थ का क्या करूंगा मैं? वॉट अबाउट देम? उन्होंने मेरे चार्ट में जो मैलेफिक इफेक्ट जनरेट किया है उसको भी तो मुझे ठीक करना है। अब उसको ठीक करने के कुछ रूल्स है, अब उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो आपको दशा लॉर्ड को पकड़ना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जी यू शुड स्टार्ट विथ योर दशा लॉर्ड, यू शुड स्टार्ट विथ योर दशा लॉर्ड। वो एक थंब रूल है, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी रूल को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे पता है कि मैंने दशा लॉर्ड को पकड़ा, दशा लॉर्ड मर्क्यूरी है, प्लस मैंने मून को पकड़ा क्योंकि मून मेरा मन है और वो ट्रांजिट कर रहा है। जैसे जैसे मैंने सिक्स हाउस पे इस पे काम करना शुरू किया वैसे वैसे वो रिजल्ट मेरे सिक्स हाउस और नाइन्थ हाउस पे आया। यह मर्क्यूरी ट्रांजिट में घूमेगा, इसके साथ साथ यह मून ट्रांजिट में घूमेगा, और यह जो कर्म कर रहा हूं मैं सिक्स हाउस का, वह ऊर्जा देना चालू करेगा अन्य ग्रहों को या अन्य हाउसेस को जो कि पीड़ा में है। नंबर वन। नंबर टू, मर्क्यूरी और केवल मून ही क्यों मैं देखता हूं यहाँ पे, मर्क्यूरी के साथ अंतरदशाएं आएंगी। जैसे मैंने मर्क्यूरी को पॉजिटिवली अडॉप्ट किया, मर्क्यूरी के साथ अभी आपकी अंतरदशा किसकी चल रही है? शुक्र की। शुक्र की। अब आपने मर्क्यूरी को पॉजिटिव कर रखा है यहाँ पे, तो मर्क्यूरी के साथ वीनस वो भी लाइन में आएगा। वीनस के बाद कौन आएगा आपका? सूर्य, वो भी लाइन में आएगा। सूर्य के बाद मून, वो भी लाइन में आएगा। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने एक महादशा प्रॉपरली पॉजिटिवली निकाल दी उसको हैंडल करते हुए, तो वह आपके चार्ट के मैलेफिक इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। तो ये किस तरह से काम करता है? एक है दशा, दूसरा है ट्रांजिट। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। इससे मैं सिक्स एट ट्वेल्व को तो इजीली हैंडल कर सकता हूँ, बट स्टिल जब बात राहु की आती है तो बिना केतु से के राहु को हैंडल नहीं किया जा सकता। तो आपको उस राहु प्लस मीन, या राहु ने जो फिगर किया आपके चार्ट में मैलेफिक इफेक्ट जो भी जनरेट किया हुआ, कुड बी ओकल्ट, कार्मिक प्लेस पे भी एफर्ट्स की जरूरत पड़ती होगी, उसको केवल केतु यस हैंडल कर गुरुजी। सकता है। एंड दैट केतु इज सिटिंग इन योर फोर्थ हाउस, होम प्लेस। केतु माँ के घर में बैठा हुआ है। तो ये जी कैसे गुरुजी। जाएगा, कैसे कंट्रोल होगा बाबू को? आपको केतु इंटेंट को ला करके इंटेंशनली फोर्थ हाउस में बैठ करके रिसर्च करना होगा। अब वो रिसर्च किस में है? अगर पॉजिटिवली अध्यात्म में करो, वो एक मैं हमेशा ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि उससे आपको बहुत उद्धार हो सकता है भविष्य को लेकर के। वो भविष्य की बात मतलब इस जन्म के भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीर छोड़ने के बाद भी आपका भविष्य है जो आत्मा आगे जाएगी, उस साइकिल के भविष्य की बात कर रहा हूँ। तो उस रिसर्च में जाना है आपको, और स्पेशली फोर्थ हाउस एट्रीब्यूट्स, माँ का घर है, उन माँ की सेवा करनी है। ठीक है। जी आप गुरुजी। जो भी साधना घर में करेंगे वो राहु को कंट्रोल करेगा। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको फिर देखिए रेमेडी कहाँ पे बनी। अभी तक जो हमने देखा, हमने क्या देखा? सिक्स, ट्वेल्व एंड राहु। तो एक्टिवेशन थियरी कैसे हुई आपके आपके चार्ट में, एक्टिवेशन कैसे हुआ आपको समझ में आ गया? इवेंट्स कैसे बने आपको जी समझ में आ गुरुजी। गया? जो भी इवेंट बने वो इन दशा लॉर्ड के द्वारा ट्रिगर थे, इस राहु के द्वारा ट्रिगर थे। ओके। अब उसका इफेक्ट भी जी पड़ रहा गुरुजी। है। और आज भी ये मून राहु का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको बाय बर्थ मिला, तो बाय बर्थ ही जी एक्टिवेटेड था, गुरुजी। और जुपिटर ने उसको सीधा ट्रिगर कर दिया। आज भी आपको समस्या बन रही है, राइट? लग्नेश से जी संबंध मुझे गुरुजी। उतनी समस्या नजर नहीं आती है, अनलेस एंड अनटिल। अब क्या ये सैटर्न राहु के नक्षत्र में? एक बार ये भी देखना, अभी तो हमने नक्षत्र देखा नहीं। अच्छा एक चीज और बताइए, मर्क्यूरी के नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है क्या गंडमूल में? मरकुरी के नक्षत्र में चंद्र बैठा है। मून आपका मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा है, कैसे पॉसिबल है? 10 नंबर का गुरुजी लगन है। मून की डिग्री सर जी ये 10 नंबर का 26। लगन, 10 नंबर का लगन बनता है।
ये 7 नंबर है। मरक्यूरी का नक्षत्र यहाँ नहीं बनता ना। मरक्यूरी का नंबर यहाँ, मतलब नक्षत्र यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, या यहाँ बनेगा। इन तीनों हाउसेस में कोई कोई बैठा है क्या? गुरुजी, मेरे थर्ड हाउस मेरा में कोई, जो एक मिनट शुक्र, एक मिनट, थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट है? नहीं गुरुजी, थर्ड हाउस में कोई नहीं है। 7th हाउस? नहीं गुरुजी, कोई नहीं है। 11th हाउस? कोई नहीं है गुरुजी। रूल्ड आउट, ठीक है। क्योंकि मरक्यूरी का जो नक्षत्र है वो 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर राशि में बनेगा, ठीक है जी। ओके। ओके गुरुजी। तो वो रूल्ड आउट है। हाँ, राहु के नक्षत्र में ये हो सकता है कि तुला राशि बनती है। जुपिटर मून राहु इसमें, मून राहु, क्या मून राहु के नक्षत्र में? अ, गुरुजी, मून जो है वो मेरा राहु के नक्षत्र में है। हाँ, वो एक आपको इम्पैक्ट दे रहा है, तो आपके लिए राहु की बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक उपाय क्या कहता है, जो शास्त्र कहते हैं और वो ये काम भी करते हैं। मैं आपको जो सजेशन दूंगा, साल में एक बार एटलीस्ट, साल में एक बार जी आपको गुरुजी। पितरों के नाम से, स्पेशली आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग जिनकी भी डेथ हुई होगी, ठीक है, तो ओके वो गुरुजी। जिस तिथि में उनकी डेथ हुई होगी, देखिए इसमें दो तरीके हैं। एक है जब पितरपक्ष आता है, जी गुरुजी। और एक है जब वो इंडिविजुअल आत्मा की जिस तिथि पे डेथ हुई होगी उस तिथि पे अगर आप उनका श्राद्ध करते हो, ओके, बाकायदा ओके दान गुरुजी। पुण्य करते हो पंडितों को बुला करके, स्पेशली मर्क्यूरी आपके 9th हाउस में बैठा है, धर्म क्षेत्र है, तो उस धर्म से उन पित्रों को कनेक्ट करते हो, पितृ देवो भव, पितरों का आशीर्वाद लेते हो, तो यही मून राहु कॉम्बिनेशन आपके लिए फलित हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मतलब मेरे एक सहयोगी है, और उनके केस में लगन में बैठा है सैटर्न प्लस राहु कॉम्बिनेशन है, एंड ही वाज हैविंग अ सीवियर हेल्थ इश्यूज, मेंटल ट्रॉमा, लॉट्स ऑफ थिंग वाज देयर, ठीक है। बट अभी कैसा है कि पिछले 3 साल से ही कंटिन्यूअसली हर साल वो अपने पिता का श्राद्ध करते हैं, और पूजा वगैरह करवाते हैं स्पेशली, राइट। रिजल्ट ये है कि प्रोफेशन में भी सक्सेस मिलना चालू हो गया है। जो हेल्थ इश्यूज थे, बीपी शूट होता था, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो सब कंट्रोल हो गए। वो क्या हुआ, वो सैटर्न प्लस राहु, सैटर्न कर्म का कारक है, उस राहु ने उसको सपोर्ट कर दिया था, जो राहु कहीं ना कहीं पीड़ित था। ओके। लोग ओके। कहेंगे कि सर हसल करना है, बिल्कुल बेटर है, हसल करना है। हो सके तो आप ना अपनी कुंडली के हिसाब से इस राहु की एक शांति अवश्य करा लीजिए, ठीक है, राहु केतु जी को गुरुजी। लेकर के। और साल में एक बार, जैसे लोग बोलते हैं, सत्यनारायण कथा करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, यह चीज यूजुअली होते रहना चाहिए। संभव हो तो 6 महीने में कीजिए, और आसपास मंदिर जी जैसे कोई सिद्ध प्लेस है वहां पे आप जाते रहिए। तो दिस इज हाउ वी गुरुजी, हैव एक चीज और डिकोडेड, दिस इज हाउ वी हैव डिकोडेड कि चार्ट की एक्टिवेशन कैसे होते हैं। हाँ जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? गुरुजी, इसमें जो सैटर्न है वो भी शब्दहिशा नक्षत्र में बैठा हुआ है। हाँ, रिजल्ट देगा वो, राहु का बिल्कुल रिजल्ट देगा वो। इसलिए बोलो, जैसे आप राहु का राहु उपाय करोगे का। ना, आप जैसे ही राहु का उपाय करोगे, सैटर्न पे भी इम्पैक्ट आएगा, मून पे भी इम्पैक्ट आएगा, वो आवश्यक है, क्योंकि वो आपके जी चार्ट में गुरुजी। एक्टिवेटेड बाय बर्थ है। तो आपको इसका उपाय करना ही है, सर आपकी इनका कुंडली में पित्त दोष है, ठीक है। वी नीड टू यस गुरुजी। अंडरस्टैंड दैट। क्लियर? हाँ जी, कोई कह रहा था कुछ? सर इनका मून भी शायद शतभिषा नक्षत्र में है क्या? बता दिया उन्होंने ना कि राहु के नक्षत्र में है। अच्छा। सर अगर लग्नेश भी अगर राहु के नक्षत्र में रहता है तो फिर सर वो कौन सी तिथि पकड़ना पड़ेगी सर? नहीं नहीं, तिथि का क्या मतलब अगर है, तुला देखो तुला लग्नेश, लग्न रहता था। लग्नेश, हाँ। लगन, अगर लगन राहु के नक्षत्र में है, लगन या लग्नेश, तो डेफिनेटली हाँ। उसको राहु का उपाय करना है। अब इसमें नहीं उपाय तो कई, तिथि। एक इसमें उपाय कई तरह से बनते हैं। एक तो उपाय बहुत बेसिक है कि आप उसे पहले केतु से पकड़ो, ठीक है, उसे कंट्रोल करो, पहले पहले बेसिक अलाइनमेंट होती है। बेसिक अलाइनमेंट पे सिर्फ वो टेम्पररी कंट्रोल होता है, उसके बाद आप उसकी कुछ पूजा वगैरह भी करा सकते हो। और स्पेशली एक चीज ध्यान में रखना, आपको 80% चार्ट में राहु एक्टिव मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में। इसीलिए बोलते हैं ना, हम लोग अपने पितरों को भूल गए, पितरों को नहीं भूलना है, कीप दैट इन माइंड। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। पितरों को जी मत गुरुजी। भूले, पितृ देवते पे होना, हमारा ध्यान रखना, वो पितृ हमारे देवता है। आप उनको देवता के रूप में पूजिए, और उनको उनको किससे कनेक्ट करना है पता है? पितरों को, पितरों को इष्ट देव और धर्म से कनेक्ट करना है। इसलिए आपने देखा होगा, भगवत गीता का पाठ हो, भागवत पाठ हो, राइट, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी योगा का पाठ किया जाता है,
जगह जगह पे अलग अलग विधि विधान है। आप विधि विधान से उनको सुनाइए, उनका आह्वान करके कि पितृ देवता आप सुनिए। जब वो तृप्त होते हैं, जब उनके मुक्ति का आधार बनता है, तो वह आपको आपको सही तरह से दिशा देने पे आपकी मदद करने लगते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मूवीज। हम तो मूवीज ही देखते हैं, उनको भी वही दिखाते हैं, वो भी उसको एंजॉय करने लगे। सो दिस इज हाउ वी टेक इट। आज कोई मतलब मैं कोइंसिडेंटली अभी इसी हफ्ते मैंने ये राहु केतु एक मूवी आई, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यस वो गुरुजी। उस नाम से लेकर के मैं थोड़ा सा ये बोला देखना चाहिए क्या बताया उन्होंने। एक चीज ने बहुत लॉजिकल बताया उसमें, कि राहु केतु एक साथ चलते जा, और उनका अंत कल्याण में ही है। वो आपको भ्रमित करे, सब कुछ करे, लेकिन एंड में दंड जो देंगे आपको। और यह हकीकत है कि हमारे कर्मों का खाता हमें उसको बांधने, उसको खत्म करने के लिए हम जो कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें दंड देने के लिए ही जीवन में राहु केतु आए हैं, और हर एक के चार्ट में। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल हर व्यक्ति को मिलेगा। वो उस पिक्चर में वही दिखाया गया है। और उनको थोड़ा फनी कॉमेडी रोल में लाया गया, लेकिन एक बार एक व्यक्ति क्या करता है, केतु को अलग लेके जाती है और राहु को छोड़ देती है, तो काम ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये हमें भ्रम है कि केतु अलग काम करता है, राहु अलग काम करता है। दोनों साथ में ही काम करते हैं, बस वो काम का इंटेंशन कौन सा है। अगर राहु पहले आगे है तो राहु इंटेंट से काम होगा, और केतु आगे है तो उसको दिशा मिली, केतु इंटेंट से काम होगा। तो अगर हमें अपना कल्याण करना है, हमें केतु को आगे रख करके राहु को पीछे से हेल्प के लिए लेना है। क्योंकि राहु का जो फोर्स है पीछे से रहेगा तो गाड़ी बहुत तेजी से जाएगी, और राहु बहुत फोर्सिबली आगे रहेगा तो उसको पता ही नहीं, दिशाहीन हो जाएगा। दिस इज द रियल ट्रबल विच पीपल आर फॉलोइंग। क्योंकि चलता केतु है ना कि राहु। राहु का तो दिमाग है केवल। ठीक है। सर ये जुपिटर प्रोजिनी का कारक है सर, तो किसका? इसमें संतान का भी प्रॉब्लम आ सकता है क्या? प्रोजिनी प्रोजिनी संतान, जुपिटर। देखिए, प्रोजेनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा फिफ्थ हाउस। ठीक है। ठीक। जुपिटर प्रोजेनी का कारक है, मून प्लस राहु के साथ उसमें मैलेफिक इफेक्ट तो बिल्कुल बनता है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। संतान का